together. And now I think I should. Yeah, हमारे कैमरामैन साहब मनोज शॉ, मनोज सर, कैमरे के पीछे हमारे कैमरामैन मनोज शॉ, बहुत ही बेहतरीन और इनके काम का नमूना तो आप अभी देखने वाले हैं. अच्छा, before we say anything else and everybody takes over, may I just suggest कि पहले हम लोग देखें promo? Yeah. So there is a promo of Ranveer the Marshal on screen for you all. We have put all our heart and soul, and of course hard-earned money as well. So I would request, if you like it, please come and watch. This is one kind of movie which somebody makes in years. So this is not a normal movie. This is not a routine movie. Everybody has worked hard, and I want to thank you all, especially Milind, Manoj, Rajesh, and everybody who has worked hard for the film. Thank you so much. चाहूँगा ना कि नॉर्मली आज एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी कि नॉर्मली जो भी फिल्में रिलीज होती हैं किसी ना किसी वजह से अगर कोई वजह होती है तो पोस्टपोन होती है. बहुत रेयर और बहुत कम होता है कि प्रीपोन होती है. तो हमारी फिल्म जो है रणवीर द मार्शल वो पहले किसी और तारीख को आने वाली थी, प्रीपोन करके 22 को आई है. तो उसकी कई वजहें हैं. वजहें तो मतलब ट्रेड वाली अलग होती हैं. एक तो ये है कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट द फिल्म इज अ गुड फिल्म एंड वी विल फाइंड आवर ऑडियंस. आपके रोल के बारे में राजेश जानना चाहेंगे. फिल्म किस बारे में और आपका रोल क्या है, आप क्या प्ले कर रहे हैं? फिल्म मार्शल आर्ट्स के ऊपर है और जैसे हमारे डायरेक्टर साहब कई मरतबा कह चुके हैं कि एक probably first film in India which is authentically done on martial arts. उसमें कोई एक ऐसा शॉट, कोई एक ऐसा पंच नहीं है जो कि मार्शल आर्ट्स में नहीं होता. अगर वो गलत है तो वहाँ पे अपने एक्सपर्ट शूटिंग में हर वक्त मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में पूरी शूटिंग हुई है और किसी टेक्निक को और पंच को गलत नहीं किया गया. वो इतना ख्याल रखा गया है. मार्शल आर्ट्स एक तरीका है जीने का, एक आम आदमी से काबिल इंसान बनने तक का सफर गुरु बोली कहते हैं फिल्म के अंदर. दैट इज द फिलॉसफी ऑफ द फिल्म. बोलूं इस फिल्म में सिर्फ मार्शल आर्ट ही है या फिर स्टोरीज? बहुत कुछ, मतलब मार्शल आर्ट की कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, स्टोरी है, एंटरटेनमेंट है. बहुत अच्छी खासी, बहुत तगड़ी स्टोरी है और मतलब एंटरटेनमेंट है, मजा आएगा खूब. और साथ में आपको एक ऑथेंटिक मार्शल आर्ट्स की पिक्चर मिलेगी जो कि हम नहीं सोचते हैं. अभी अगर हम सोचते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़रूरत है. विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, औरतों के ऊपर मतलब औरतों को सक्षम सशक्त खुद बनना चाहिए उसकी बात हो रही है. इस फिल्म में जो हीरोइन है वो भी मार्शल आर्टिस्ट है. So there is a message along with that, but apart from the message, भरपूर मसाला है. तो किस तरह की स्टोरी है? लाइक रिवेंज स्टोरी है या फिर लव स्टोरी है? क्या स्टोरी है? मार्शल आर्ट को क्या ऐसी स्टोरी है जो लेके आगे बढ़ती है पूरे फिल्म? 12 मसाले की चाट है. रिवेंज स्टोरी भी है, लव स्टोरी भी है, कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है, इमोशन भी है. जहाँ तक मैं अपने किरदार का सवाल है, जो मैं किरदार निभा रहा हूँ फिल्म के अंदर, उसका नाम है राणा. राणा एक ब्लू ब्लडेड रजवाड़े ख़ानदान का इंसान है जो खुद एक बहुत ही मुकम्मल मार्शल आर्टिस्ट है. मार्शल आर्ट में उसने हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा है, लेकिन उसके बाद उसका एक थिंकिंग है. वो सोचता है कि आजकल बहुत बात हो रही है कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में कि स्पोर्ट्स है कमर्शलाइजेशन. अगर आप एक IPL क्रिएट करते हैं ललित मोदी साहब तो वो करोड़ों रुपए लाता है. वैसे ही राणा का भी थिंकिंग है कि अगर मैं एक कंपटीशन शुरू करता हूँ और अगर करोड़ों कमाए जा सकते हैं इससे तो व्हाई नॉट. ही डजंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन मेकिंग मनी आउट ऑफ स्पोर्ट्स. और लेकिन बात लालच की उस हद तक पहुंचती है जहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस प्लॉट में पैदा हो जाती हैं. सो दैट इज अ बेसिक कैरेक्टर. आई हैव नेवर प्लेड एनी कैरेक्टर लाइक दिस बिफोर. मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, चाहे जितनी भी आप लोगों ने डॉन, रेस टू, गैंग ऑफ गोस्ट, खिलाड़ी 786, मैंने ऐसा किरदार कभी नहीं किया है. तो ना कभी ऐसा गेटअप रहा है. And it's a get-up which was actually designed by my director Milind Duke, and it is truly been appreciated. Let's hope when the film opens how people react to that. And आप कुछ पूछ रहे थे? जी, thank you very much. Is it your questions or their questions?
And also, What's the film all about? okay, it's about a young man's journey who has trouble with uncontrolled anger, and how he learns to control his anger and channel his anger in the right direction into martial arts. That's So what is the training period, Rishi? How long will you train? We believe you've been doing it from childhood. yes. I've been training in karate since I was 9 years old. But even before the movie started, I was also training for 6 months rigorously, to learn the different styles and techniques that the movie required. Talking about Bollywood, Rishi, who you think you look up to when it comes to martial arts? Akshay has been very actively part. So what do you have to say about martial arts being in Bollywood for so long? Well, actually, martial arts has been basically absent in Bollywood until now, except for Mr. Akshay Kumar in a few scenes, in a few roles. So this. We hope to spread martial arts and spread the message about martial arts, and it's how you can channel yourself positively, mentally, physically, and spiritually. Rishi, talking about your co-actors, what do you have to say, and of course the director Milind? I'm really fortunate that I got to work with such experienced and really amazing actors and fantastic human beings as well. They were all so supportive, and they really helped me along. And Milind ji is a really patient director, and in every scene he would approach it differently, and he really helped me through the process. Rishi, what were the songs in the film? Tell us a little more about the role and about the songs. Any difficult scene that you... The songs, they are, I think, a really great combination of new and kind of the 90s. So they're very melodious, but they're very up to date and today's. And what was the other one you said? Talking about your co-actors and a particular scene which you made difficult. Well, actually, the whole movie was quite difficult to shoot. There were many scenes. For example, I was standing on 2 big rocks for 3 days, and during the day they were very hot, and during the evening they were very cold, and I spent 3 days on there. And also the climax, which went on for 5 days, which was in a cage, and there were like 1,000 lights, so it was 100 degrees in there, and every hit, every punch was authentic and real, and I did have a few injuries, and by the end there wasn't any part of my body that wasn't hurting. So we did really work hard on this, and really hope you enjoy it and give it a chance. Thank you. Thank you. रिव्यू द मार्शल आर्ट टाइम इंडिया और इंडिया में फर्स्ट टाइम मार्शल आर्ट्स का मूवी बन रही है, तो कुछ बताइए इसके बारे में। ये रेन्यू द मार्शल, ये मार्शल आर्ट पे अपने आप में पहली किस्म की फिल्म है। मैं बहुत दावे के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आपने कोई भी मार्शल आर्ट से जुड़ी फिल्म हिंदुस्तान में देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि एक आधा कैरेक्टर या कोई सिचुएशन होगी, लेकिन इस फिल्म में हर एक्टर, हर कैरेक्टर ये मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ है। इसकी कहानी, इसके दुख दर्द, इसके सपने, इसकी शुरुआत और उसका अंत, ये सारा मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर में 400 से ज़्यादा मार्शल आर्टिस्ट ने काम किया है। इसका हीरो खुद एक मार्शल आर्टिस्ट है, ऋषि, जिसने 9 साल की उम्र से मार्शल आर्ट किया हुआ है। ये इस कहानी को हमने पूरी तरह से मार्शल आर्ट्स के इर्द गिर्द किस तरह से बनाई जाती है, उसका जो स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल फिल्म मेकिंग का स्ट्रक्चर होता है, वो हमने अडॉप्ट किया है। और इसके सिवा इसके अंदर में 6 इंटरनेशनल मार्शल आर्टिस्ट है। ये फिल्म की सारी फाइट्स जो है वो मार्शल आर्टिस्ट ने कोरियोग्राफ की है, और इसके अंदर जो टेक्निकल सपोर्ट हमको मिला है वो इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन दिल्ली, इन लोगों ने दिया है। तो आप देखेंगे इस फिल्म के अंदर में कोई भी एक चीज़, एक पंच, एक किक या एक कॉस्ट्यूम भी आउट ऑफ मार्शल आर्ट के डिज़ाइन के बाहर नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये मार्शल आर्ट की सबसे ऑथेंटिक फिल्म है हिंदुस्तान की। आपसे जानना चाहिए कितना इजी या मुश्किल था फिल्म को प्रोड्यूस करना, स्पेशली मार्शल आर्ट्स के दौरान।
Well, it wasn't easy for me coming from a non-filmy background, and I was completely a stranger with the filmmaking. But with the help of all my colleagues and everybody, we have, I hope, fingers crossed, we have made a very good movie. We faced little troubles, not a little, but a lot of troubles, but still we overcome them, and that's it. That's how we become the marshals. अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें मार्शल आर्ट्स के, तो ये क्या कोइंसिडेंस था कि आपके बेटे भी एक मार्शल आर्टिस्ट हैं एंड सर भी उसी सब्जेक्ट के ऊपर मूवी लिख रहे थे, तो दोनों का मिलना हुआ है डिस्कशन? That's a very lovely coincidence actually. That my son is a martial arts. I wanted to be a martial artist, and my son became a martial artist. And then I met a person who wanted to make a film on martial arts, and that's how we got connected, and that's how Ranveer is in front of you. Enjoy. जी हमारे ये हमने पूरा टेक्निकल जो नो है, ITF एंड चीताजीत कोंडो हमारे साथ एसोसिएट है, तो वो जो पूरे का पूरा मतलब टेक्निकल सपोर्ट है, जो टेक्निकल पूरे मार्शल आर्टिस्ट हैं जो सारे, दे आर ऑथेंटिक ओरिजिनल मार्शल आर्टिस्ट. देयर आर नो जूनियर आर्टिस्ट हैज बीन यूज्ड फॉर द मार्शल आर्ट सीक्वेंसेस. दे आर ऑल original martial artists. About, like Milind said, that we got almost 400 martial artists working in this film. So they are all trained martial artists. एंड सबसे अच्छी बात है कि इन सब ये एक ही जगह से नहीं है, सारे हिंदुस्तान से, चाहे गोवा, दिल्ली, बॉम्बे, जबलपुर, मणिपुर. एंड आप देखेंगे इस फिल्म में न सिर्फ हिंदुस्तान के हर कोने से ये 400 मार्शल आर्टिस्ट हमने इकट्ठा किए, उनको मौका दिया है. और हमको ये पूरा विश्वास है कि हमारे हिंदुस्तान में जेट ली, ब्रूस ली और जैकी चैन सब मौजूद है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है, और ये फिल्म उनको मौका देगा. और मुझे पूरा विश्वास है कि इस फिल्म के साथ में मार्शल आर्ट का सिलसिला शुरू होगा, और जब करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा जो स्टूडेंट मार्शल आर्ट सीख रहे हैं हिंदुस्तान में, उनको फिल्मों में और बाकी जगह पर मौका जरूर मिलेगा. एंड मोreover वी हैव इंट्रोड्यूस 8 किस्म का मार्शल आर्ट्स इसमें इंट्रोड्यूस किया गया. अगर आप देखोगे फिल्म तो 8 किस्म का मार्शल आर्ट्स हमने डिफरेंट कंट्रीज से जो रिनाउंड फाइटर्स हैं वहाँ के उस मार्शल आर्ट फॉर्म के, उनको हम लोग इकट्ठा करके लेके आए यहाँ पे. तो दे आर ऑल परफॉर्मिंग देयर ओन मार्शल आर्ट फॉर्म्स. मूवी की म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक देखिए, क्योंकि एक्शन फिल्म और उसमें मार्शल आर्ट फिल्म के लिए म्यूजिक का स्कोप बहुत कम होता है, लेकिन क्योंकि आई कम फ्रॉम द म्यूजिकल बैकग्राउंड, बंसाली साहब के साथ भी म्यूजिक के बारे में बहुत सीखा मैंने, तो बिना म्यूजिक का तो होगा नहीं. तो इसमें 2 रोमांटिक सॉन्ग्स है, बहुत ही सुंदर सावरे नैन और किसी ने मुझको छू लिया, और नए कंपोजर है और बहुत खूबसूरत. और एक शिबानी कश्यप का एक गाना है जो प्रमोशनल सॉन्ग है फिल्म में, और बहुत अभी आप देखेंगे टेलीविजन पे काफी चल रहा है वो सॉन्ग. तो इस किस्म के 3 गाने हमने फिल्म के अंदर में.